सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हम श्रावकों का ये कौन सा पुण्य होता है कि एक बंजर जमीन को देखकर परिकल्पना होती है और देखते ही देखते वो जमीन मूर्ति रूप ले लेती है। अब वो तुम्हें विश्वास है कि महाराज जी आए हैं तो क्षेत्र का विकास तो होना ही होना है। जय हो गुरुदेव, जय हो। और विकसित क्षेत्र देख लेते हो तो तुम अंदाज लगा लेते हो कि नियम से अन्यथा विकसित। तो ये अंदाज है, आपकी श्रद्धा और विश्वास की बातें हैं। कभी कभी व्यक्ति जान लेता है कि इस प्रकार के कार्यों के प्रति महाराज की रुचि है और वो इसको कुछ ना कुछ रूप अच्छा देते हैं, इस कारण से आपका भाव। नमोस्तु गुरुदेव। नंद्यावर्त क्या होता है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? नंद्यावर्त की जो स्थिति होती है एक वास्तु से सिद्ध है। वो वास्तु क्या है? आकृति को मानता है। वास्तु का पूरा कंसेप्ट जो है आकार के ऊपर है, आकृति के ऊपर है। किस आकृति का प्लाट है, किस आकृति की रचना है, किस आकृति का अक्षर है। अक्षर होता है, अक्षर की अलग अलग नेचर क्यों है? आकृति के कारण। आका जो ये आकार है उस आकी आकृति के कारण से उसका जो नेचर है वो नेचर बन गया। तो इसी प्रकार नंद्यावर्त की आकृति ऐसी है कि उसके अंतर्गत वो व्यक्ति किसी को नाश नहीं होने देता है, सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है। वो ऐसे परकोटे में बैठालता है अंदर की शक्ति को कि उसमें प्रवेश करना भी वर्जित होता है। जैसे युद्ध में चक्रव्यूह रचना होती है, चक्रव्यूह रचना का भेदन करना मुश्किल होता है, इसी प्रकार नंद्यावर्त की जो आकृति है वह आकृति अक्षय होती है, सुरक्षित करती है, शक्ति प्रदान करती है। और अभी विस्तार से जिस दिन नंद्यावर्त का यहाँ भी कार्य होने वाला है, सम्मेद शिखर की माटी लेने के लिए लोग गए हैं और यहाँ भी नंद्यावर्त की स्थापना होना है। उस समय हम और विशेष विस्तार से बताएंगे। उसकी ऊर्जा तो हम उसी दिन बताएंगे कि तुम क्या ऊर्जा होती है क्या, क्योंकि अभी मैं इसकी सारी ऊर्जाओं पर अध्ययन चल रहा है, शोध चल रहा है। जिस दिन शोध पूरा हो जाएगा उस दिन आपको घोषणा मिल जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। मन क्या है? क्या मन का निरोध करना चाहिए? मन कोई आत्मा से संबंध रखने वाली कोई वस्तु नहीं है। मन एक पौद्गलिक परिणति है। मन एक खिड़की है। मन एक साधन है। मन एक आलंबन है। जैसे आँख, आँख देखती नहीं है, आँख से देखता हूँ, आँख से देखता हूँ। खिड़की देखती नहीं है, खिड़की से देखता हूँ। कान सुनते नहीं है, कानों से सुनता हूँ। इसी प्रकार मन विचार नहीं करता, मन से विचार किया जाता है। मन ना तो ज्ञान का क्षयोपशम है ना दर्शन। एक तो पौद्गलिक है, संगी पंचेंद्रिय, संगी नाम का एक कर्म है पौद्गलिक, उसकी पर्याय है मन। नेत्र नाम का एक कर्म है निर्माण नाम का, उसकी पर्याय है इंद्रिय और निर्माण। इंद्रिय नाम का पौद्गलिक कर्म है जिसने ये आंख बनाई है। कर्ण नाम का एक कर्म है जिसने कान बनाए। मन भी ऐसे ही है। अब दूसरा प्रश्न जैनाचार्यों ने किया, लब्ध उपयोगौ भावेंद्रियम। अब ज्ञान को, जब ज्ञान आंख में जाता है तो उस ज्ञान को आंख का ज्ञान कहते, भाव इंद्रिय। जब कान में जाता है तो कर्ण का भाव बन जाता है। वही ज्ञान जब मन से विचारता है तो वो मनोयोग बन जाता है, मनोपयोग बन जाता है। यानी उपयोग एक ही है, दर्शन उपयोग एक ही है। जब ज्ञान और दर्शन किसका आलम्बन ले रहे हैं? आँख का, तो चक्षु दर्शन हो गया। और चक्षु से जो ज्ञान किया, अवग्रह यह आवाय धारणा, क्योंकि 336 भेद होते हैं, 288 भेद आदि होते हैं, उनमें 5 इंद्रियां भी आती हैं। तो जो आँख से किया गया है इसलिए उसको नेत्र इंद्रिय का ज्ञान कह देते हैं, मति ज्ञान।
तो जो उपयोग, एक ही ज्ञान उपयोग जिसका आलम्बन लेके जानता है, उस पर वह आरोप ऐसे लगा दिया जाता है जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, लेकिन यदि घी रख दिया जाए तो वह घी का घड़ा कहलाता है। इसी प्रकार ज्ञान एक ही है। जब ज्ञान आँख का आलम्बन लेता है तो आँख संबंधी अवग्रह या हवाई धारणा मानी जाएगी। जब आँख किसी वस्तु को देखने का प्रयास करता है तो वह चक्षु दर्शन माना जाएगा, है दर्शनोपयोगी पांचों इंद्रियों में। इसी प्रकार जब मन में जाता है दर्शन तो वह चक्षु दर्शन बन जाता है। और वही ज्ञान जब मन से किसी चीज़ का विचार करता है, मन से, मन कोई विचार नहीं करता, मन से विचार करता है। जैसे मैंने कहा आँख नहीं देखती, आँख से देखते हैं। खिड़की नहीं देखती, खिड़की से देखते हैं। ऐसा ही हम मन से विचार करते, मन विचार नहीं करता है, मन तो पौध कर लेते, मन से विचार करता है। और जो विचार करने वाला है वो ज्ञानावरणी कर्म है। और ज्ञानावरणी कर्म में मन से विचार करने वाले दो ज्ञान की पर्याय हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान भी मन से होता है, शुद्ध ज्ञान भी होता है। तो मति और शुद्ध ज्ञान, इन दोनों की पर्याय से विचार उठते हैं। विचार जो हैं वे ज्ञान की पर्याय है। विचार जो ज्ञान की पर्याय हैं, लेकिन मन का आलम्बन लेके हुए हैं, इसलिए इनको विभाव कहते हैं। मन का आलम्बन लेके नैमित्तिक कहते हैं। लेकिन है वो विचार, जो हमारे विचार चलते हैं वो अवग्रह या हवाई धारणा के अंतर्गत आते हैं, स्मृति के अंतर आते हैं, प्रतिविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तर्क के अंतर। सब ज्ञान की परिणति है। प्रतिविज्ञान कहो, तर्क कहो, मति अवग्रह या हवाई धारणा कहो, ये सब ज्ञान का ही पूरा व्यापार है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप है, लक्षण। और ज्ञान दर्शन रूप है तो ज्ञान दर्शन का ही परिणाम बनेगा। क्योंकि अकेले मन में विचार नहीं उठते हैं। क्योंकि ज्ञान जब आँखों में चला जाता है, मन के विचार बंद हो जाते हैं। और जब मन में आता है तब विचार। इसलिए नाना प्रकार के ध्यान योगियों ने सूक्ष्म मन, अनेक प्रकार के मन के रूप माने। कई ने मन को आत्मा की पर्याय की भूल है। जैन दर्शन ने मन को एक मार्ग साधन माना है, उसको भी 9 इंद्री कहा है। 9 इंद्री इसलिए कहा है कि वो इंद्रियों के बिना अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, इसलिए वो 9 इंद्री है। ईसत इंद्री यानी स्वयं स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर पाती है, इसलिए जाकर के उसको 9 इंद्री कहते हैं। ऐसा मानना चाहिए। इसलिए ज्ञान की पर्याय जो विचार उठ रहे हैं, ये ज्ञान का क्षयोपशम मानना चाहिए और ज्ञान की ही विभाव पर्याय है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो अष्ट कुमारियां होती हैं वो किस स्वर्ग की होती हैं? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंतर्गत इनको 13वां द्वीप ऋषकवर द्वीप है। ऋषकवर द्वीप में इनका निवास बताया है, मध्यलोक में। भवन वासनिया आदि में से उनका स्थान मध्यलोक में है, स्वर्गों में नहीं। और इनकी संख्या बहुत होती है। ये 8 प्रकार की होती हैं, इसलिए अष्टकुमारियाँ बोलते हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत होती है। और ये संख्याओं में अलग अलग उनका डिवाइडेशन है। जात कर्म कौन करेंगे, रसोई का काम कौन करेंगे, माता को शुद्ध चर्चा कौन करेंगे, उन्होंने 4-4 का बंटवारा किया है। और वो बंटवारा करके ऐसे 99 देवियों का भी वर्णन आया है, 46 देवियों का भी वर्णन आया है। 56 कुमारी जो देवियाँ होती हैं, इनका वर्णन हमें वहाँ देखने में नहीं मिला, लेकिन वर्तमान में 56 कुमारियों का वर्णन मिलता है और अष्टकुमारियों का। इसलिए ये मानना चाहिए वो मध्यलोक में ही रहती हैं, वैमानिक देवों की देवियाँ नहीं हैं, यह निश्चित है। नमोस्तु गुरुदेव। किसान खेत में खाद डालकर अन्न उगाता है, जिससे हिंसा होती है, इससे क्या दोष लगता है? बराबर दोष लगता है, क्या बात हुई। उसी दोष के कारण से तो फिर प्रायश्चित आदि होते हैं। हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक हिंसा व्यक्ति करता है और एक हिंसा होती है।
किसान हिंसा करता नहीं है, हिंसा होती है। आप गेहूं खाते हैं लेकिन हिंसा करते नहीं, होती है। लेकिन हिंसा होती है उसका दोष तो लगता ही है, इसलिए प्रतिक्रमण किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है। निर्दोष क्रिया करते समय भी प्रायश्चित किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से दोष तो आ ही जाता है। तो दोष तो बराबर लगता है। बेटा रोटी के बिना चल जाए तो मत खाना हाथ से, दोष तो लगता है। अब जिस दोष के बिना जीवन ही चला जाए उस दोष को स्वीकार कर लिया जाता है, और ऐसे दोष का निषेध किया जाता है जिसके बिना हमारी जिंदगी चल सकती है। ऐसे दोष नहीं लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अंकुरित खाने का निषेध क्यों किया जाता है? अंकुरित जीव में जो है सप्रतिष्ठित होता है। कोई भी वनस्पति हो जब अंकुर रूप में होती है तो उसको सप्रतिष्ठित बोलते हैं। और सप्रतिष्ठ का अर्थ है अनंतानंत निगोदिया जीवों का वास। एक जीव के मरने पर अनंत निगोदिया जीव मरते हैं, और अनंत निगोदिया जीव जहाँ मरते हैं उनको जैन दर्शन में निषेध किया है। तो जितनी भी अंकुरित चीज़ें होती हैं वे सप्रतिष्ठित होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। 13 पंथ और 20 पंथ क्या है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार दोनों पंथ को मानना क्या उचित है? 13 ही पंथ रहने तो शुद्ध मत लगाओ। हाँ तो कोई एक ही पंथ है। 13 पंथ यानी जिनेन देव का पंथ। 13 पंथ नहीं है वो, 13 पंथ यानी जिनेन देव का पंथ, मूल आमना का पंथ, कुंद कुंद की परंपरा का पंथ। जो कुंद कुंद परंपरा से चलाया हुआ, कुंद कुंद की आमना को जो सुरक्षित करने वाला है, उसी का नाम बाद में बदल करके 13 पंथ हो गया। मूल में कुंद कुंद की परंपरा है, कुंद कुंद की मूल आमना है। कुंद कुंद की परंपरा को रक्षा करने वाला एक नाम टाइटल दिया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के पहले यही पंथ कुंद कुंद मूल आमना के नाम से जाना जाता था। कुंद कुंद की मूल आमना जो है वह साक्षात जिनेन देव से शुद्ध केवलियों से परंपरा से चली आई, और कुंद कुंद आमना को चलते जा रहे थे। किसी कारण से 16वीं शताब्दी के अंदर एक सांगानेर में विषमवाद हुआ 1664 में। 1664 में एक नरेंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक दक्षिण से आकर आमेर की गद्दी पर बैठे, और उन्होंने आमेर की गद्दी में बैठकर दक्षिण की जो परंपराएं थी, पुन्नाट संघ की, एक पुन्नाट संघ हुआ है, पुन्नाट संघ की परंपराओं को उन्होंने उत्तर भारत में चलाने का प्रयास किया। सांगानेर में एक अमरचंद भौसा रहते थे। उन्होंने कहा कि भट्टारक जी, कुंद कुंद की मूल आमना इस उत्तर भारत में चलती है, आप नई परंपरा क्यों चला रहे हैं? बोले मैं गद्दी पर बैठा हूँ, मेरी ही परंपरा चलेगी। तो पूछा भौसा जी ने कि भाई आप कितने प्राचीन हैं, कब से परंपरा चली पुन्नाट संघ की? तो निर्णय हुआ, फैसला हुआ कि कल ला करके अपने अपने प्रमाण दिए जाएंगे, कौन पुराना कौन नया। तो भट्टारक जी अधिकतम 7वीं शताब्दी तक के प्रमाण ला पाए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार के पंचामृत अभिषेक, स्त्री अभिषेक आदि के उल्लेख नहीं पाए गए। 7वीं शताब्दी के पहले जलाभिषेक आदि की परंपराएं जो थी, और अमरचंद जी भौसा जो थे वो पहली शताब्दी का प्रमाण लाए, त्रिलोक परिणति आदि का, कि पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक कुंद कुंद की मूल परंपरा चलती थी। जलाभिषेक होता था, पुरुष ही अभिषेक करते थे, जो शुद्ध जो आमनाएं थी कुंद कुंद की। लेकिन अब इस समय क्या हुआ कि उस समय ये परंपरा में दोनों में विवाद हो गया। तो भट्टारक जी आगे का प्रमाण न ला पाए, भौसा जी लाए, दोनों में विवाद हो गया। क्योंकि भट्टारक गद्दी पर रहते थे, अधिकार रहता था,
अमरचंद भौसा को धक्का मार के सांगानेर के मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अमरचंद भौसा सीधे आगरा गए। आगरा में पंडित बनारसी दास जी विराजते थे। पंडित बनारसी दास की अध्यक्षता में उत्तर भारत के लोगों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ गया कि भट्टारक से माना जाए कि ये परंपराएं कैसी हैं, क्या है, क्या नाम है इनका, आगम में क्या नाम है। उन्होंने कोई नाम का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने 20 पंथ नाम दे दिया। पंडितों ने मिलकर के अपनी परंपरा का नाम 13 पंथ दे दिया। बस 1664 में 2 व्यक्तियों की लड़ाई ने 13 पंथ और 20 पंथ को नाम टाइटल दिया। भेद तो 7वीं शताब्दी में डल चुका था। 7वीं शताब्दी के पुन्नाट संगी आचार्य रविशरण महाराज ने यह परंपरा का भेद डाल दिया था। 7वीं शताब्दी के पहले एक ही परंपरा थी, अखंड परंपरा थी, पूजा पद्धति एक ही प्रकार की थी, सभी कुंद कुंद की मूल आमना को मानते थे। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संगी आचार्य रविशरण महाराज ने ये अपनी एक नए परंपरा को रूप दिया और उस समय के बाद से ये भेद पड़ गए थे, लेकिन टाइटल नहीं था। टाइटल 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कोई टाइटल नहीं था। करते थे, दोनों प्रकार के मंदिर बनते थे, दोनों प्रकार के लोग अपनी अपने ढंग से पूजाएं करते थे, अपने अपने ढंग से जिसको जो पसंद आता था करते थे। जिसको ये पसंद आया तो 20 पंथ के वो परंपराएं कर लेते थे, ये कर लेते थे। कोई टाइटल नहीं था, नाम नहीं था। अपनी अपनी पूजाओं में अपने अपने कोई राग द्वेष नहीं थे, कोई झगड़े नहीं थे, कुछ नहीं था। उत्तर भारत अपनी परंपरा मानता था, दक्षिण भारत अपनी परंपरा मानता था। दक्षिण भारत में पुन्नाट संघ की परंपराएं चलती थी, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। उत्तर भारत में कुंद कुंद की मूल परंपरा चलती थी, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। चलती थी, अपने अपने समय के अनुसार सब होता रहता, कोई राग द्वेष नहीं थी। लेकिन 16वीं शताब्दी 1664 में जब ये बात सामने आई तो नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और अमरचंद भौसा के दोनों विवादों ने, 2 व्यक्तियों के विवाद में इतना बड़ा रूप ले लिया कि उनको टाइटल देना पड़ा। इसलिए 1664 में 13 पंथ और 20 पंथ ये नाम दिया गया। इसकी जो खोज है डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल जी ने, यह सारा इतिहास एक सांगानेर का इतिहास करके एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी कि एक सांगानेर के मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो उस सांगानेर के मंदिर के इतिहास के अंतर्गत उन्होंने यह किया कि 1664 में इसी मंदिर से एक इतना बड़ा गुबार उठा कि आज सारे भारत में ये 2 पंथों के नाम से जाने लगे। तो अब ये इतिहास जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने सुना, आपको बता दिया। हम इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। सुधा समाधान।